जय हिंद। दोस्तों, कल था 6 नवंबर 2024 और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 7 नवंबर 2024 है। हम सभी ने देखा कि कल यानी कि 6 नवंबर 2024 को हमें स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ है, तो जो भी लॉसेस हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें देखने को मिल रहे थे, उनमें कुछ हद तक हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अब क्योंकि हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, तो आज के वीडियो के अंदर में हम ये जानेंगे कि कौन से वो फंड हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिकवर किया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिकवर किया है। देखिए, जब मैंने चेक किया तो इस तरह के मुझे 2 फंड दिखाई दिए, दोनों ही अलग-अलग कैटेगरी से। एक है फ्लेक्सी कैप फंड और एक है मिड कैप कैटेगरी का फंड। इन दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा रिकवर तो किए ही हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इन दोनों ही फंड ने स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी को भी बीट कर दिया है। तो आज के वीडियो में उन दोनों फंड के बारे में हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अगर ये फंड इतना शानदार रिकवर कर रहा है या फिर इतना शानदार रिटर्न दे रहा है, तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर आपको अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आप म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, अब किसी तरह का आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आपको मेरी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलते रहेगी। इस ऐप के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर जुड़ करके और इन्वेस्टमेंट की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और मैं आपको लेके चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कौन से वो फंड है जिन्होंने सबसे तेज रिकवरी हमें करके दिखाई है। इसके लिए मैंने 3 कैटेगरी लिए हुए हैं, एक है फ्लेक्सी कैप फंड और एक है मिड कैप फंड और एक है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। इन फंड को मैंने एयूएम वाइज चुना है, यानी कि इन फंड में जो भी सबसे ज्यादा एयूएम वाले हैं, इस तरह के 10 फंड मैंने तीनों कैटेगरी से लिए हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और ये वो 30 फंड है जिनको मैंने एयूएम वाइज चुना है और 3 कैटेगरी से मैंने लिया है। एक है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड और तीसरा है स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पे आपको 3 टाइप ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। एक है 3 ईयर का रिटर्न, दूसरा है 1 ईयर का रिटर्न और तीसरा है 1 डे का रिटर्न। हमें चेक करना है 1 डे का रिटर्न, क्योंकि जब 6 नवंबर को स्टॉक मार्केट रिकवर की थी, तो हमें 1 डे के रिटर्न से ही ये पता चलेगा कि कितना हमारा म्यूचुअल फंड रिकवर कर पाया है। और सबसे कम रिकवर करने वाले फंड से लेकर के हम आखिर में सबसे ज़्यादा रिकवर करने वाले फंड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आप देख सकते हैं 0.6%। तो कहा जा सकता है कि आधे % से थोड़ा सा ज़्यादा ये फंड रिकवर होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 0.7%, तो इसको भी कह सकते हैं कि लगभग 0.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 0.8%, इसको भी बोला जा सकता है कि 0.25% के आसपास में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 0.9%, तो अप्रोक्सीमेट बोला जा सकता है कि 1% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 1.1%, तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप देख सकते हैं कि 1.3%, यानी कि कह सकते हैं कि 1.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं 1.4%, जो कि नज़दीक है 1.5% के आसपास में, तो कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। कैनरा डिबेको फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.4%, तो अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास की रिकवरी है। एचएचबीसी स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.4%, जो कि 1.5% के आसपास की रिकवरी है। कोटक स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.5%, जिसको कह सकते हैं कि एग्जैक्ट 1.5% की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.5%, यानी कि अप्रोक्सीमेट क्या एग्जैक्ट 1.5% की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.5%, जो एग्जैक्ट 1.5% की रिकवरी हमें दिखा रहा है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.6%, यानी कि 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है।
HDFC स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 1.6%, जिसको कहा जा सकता है कि 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में भी देख सकते हैं 1.6%, जिसको कहा जा सकता है कि 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो रिकवर के मामले में देखा जाए तो HDFC स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एग्जैक्ट रिकवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं 1.6% के आसपास में। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं 1.7%, यानी कि कहा जा सकता है कि 0.2% के आसपास की रिकवरी है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1.7 यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.2% के आसपास की रिकवरी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी 1.7 यानी कि 0.2% की रिकवरी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.7 यानी कि 0.2% की रिकवरी है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें भी 1.7 यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.2% की रिकवरी है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.8, जिसको बोला जा सकता है कि अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास की ही रिकवरी है। मीरा एसेट मिड कैप फंड, इसमें भी देख सकते हैं 1.8%, जिसको कहा जा सकता है कि 0.2% के आसपास की रिकवरी है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें भी 1.8%, जिसको कहा जा सकता है कि 0.2% के आसपास की ही रिकवरी है। सुंदरम मिड कैप में फंड में भी एग्जैक्ट उतना ही देखने को मिल रहा है 1.8%, जिसको कहा जा सकता है कि 0.2% के आसपास की रिकवरी है। कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 1.9%, जिसको कहा जा सकता है कि नियर बाई 2% के आसपास की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में देख सकते हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड है, जिसमें भी 1.9% जो कि नियर बाई 2% के आसपास में है। बंधन स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.9%, जिसको बोला जा सकता है कि 2% के आसपास में ही रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। एक्सिस मिड कैप फंड में देख सकते हैं 2.0% यानी कि एग्जैक्ट 2% की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। डीएसपी मिड कैप फंड में देख सकते हैं 2.1%, जिसको बोला जा सकता है कि 2% से थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। अगला फंड देख सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड है, जिसमें 2.2% की रिकवरी यानी कि कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूं आज के वीडियो में, वो ये दो फंड है। हमारा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 2.7% यानी कि नियर बाई 3% के आसपास में 2.25% आप कह सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के बावजूद भी लगभग आप देख सकते हैं कि 3% के आसपास की रिकवरी इस फंड ने दिखाई है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का क्या ही कहना दोस्तों, आप देख सकते हैं 3.4%, जो अप्रोक्सीमेट 3.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इतना रिकवर तो अभी तक जो हमने फंड देखा उसमें किसी स्मॉल कैप फंड में भी हमें देखने को नहीं मिला, जो कि ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रिटर्न दिखा रहा है या फिर रिकवरी दिखा रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिकवर या फिर कह सकते हैं कि तेजी या फिर रिटर्न दे करके इस फंड ने हमें दिखाया है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस फंड के बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि ये फंड आखिर इतना बढ़िया रिकवर क्यों कर पा रहा है या फिर इतना शानदार रिटर्न क्यों दे पा रहा है। इसका मेरे ख्याल से एक कारण है, चलिए वो कारण ढूंढते हैं कि कारण क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से इसका जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने का कारण है ना, वो ये है कि इनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखा जाए तो वो 23 है यानी कि 23 है। और जो भी स्टॉक्स है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि अच्छे स्टॉक्स में से भी अच्छा स्टॉक्स ढूंढा गया है और कम स्टॉक्स पर, लेकिन जो सबसे अच्छे या फिर जो बेहतर स्टॉक साबित हो सकते हैं उनमें पैसा लगाया गया है। इसी वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि ये फंड इतना शानदार रिटर्न दे करके दिखा रहा है। और एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी में 81% के आसपास ही पैसा लगा हुआ है, यानी कि 81% ही पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, जो शेयर्स होते हैं उनमें पैसा लगा हुआ है। और इनका पैसा डेट में भी 15.1% अप्रोक्सीमेट मान कर चल सकते हैं कि 15% के आसपास का पैसा इनका डेट में भी लगा हुआ है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें भी। और कैश में भी लगभग 4% के आसपास पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 19% के आसपास पैसा तो इनका ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर इस पैसे को भी ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो सोचिए कि लगभग मेरे ख्याल से रिटर्न और भी बेहतर हो सकते हैं। अब इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्होंने 24.9 यानी कि लगभग 25% के आसपास लगाया है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप देख सकते हैं 18.4 लगभग 18.5% के आसपास पैसा लगाया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने सेक्टर का एलोकेशन भी दिया हुआ है।
टॉप 5 फंड में देख सकते हैं 45% पैसा लगा हुआ है और टॉप 20 में देख सकते हैं 80% पैसा लगा हुआ है। अब क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में 23 फंड हैं ही, तो टॉप 20 में तो ज़्यादा पैसा होगा ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 20 में इनका 80% पैसा लगा हुआ है। बाकी रेशियोज वगैरह हैं, आप देख सकते हैं कि बाकी सभी रेशियोज वगैरह भी ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि हमने जो AUM वाइज फंड का चुनाव किया था रिकवरी के रिटर्न को देखने के लिए, उनमें हमें सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर रिकवर होते हुए जो फंड देखने को मिल रहे हैं उसमें है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। पहला बोल सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरे नंबर पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। तो दो फंड हमें बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि अपनी कैटेगरी के ये सबसे अच्छे फंड तो हैं ही और बहुत ज़्यादा ये फासला भी बना चुके हैं एक दूसरे फंड से। चलिए थोड़ा सा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना फासला है अपनी कैटेगरी में दूसरे फंड से। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमें कंपेयर भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है इसको रेटिंग भी अच्छा खासा 5 स्टार का मिला हुआ है। एक साल का रिटर्न देख सकते हैं 68.9 यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 69% का है और बाकी का देख सकते हैं किसी का 44 है, किसी का 41 है, 48 है, 46 है। तो सभी का लगभग एक साल का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल से थोड़ा कम ही है। 3 साल का भी रिटर्न देख सकते हैं 35% का है और बाकी का देख सकते हैं 27.6, 27.4, 25.7, 24। तो इस तरह का 3 साल का भी रिटर्न इनका कम ही देखने को मिल रहा है बाकी जो कंपटीटर फंड है इनके। फंड साइज भी 18,604 करोड़ रुपए का हो गया, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि फंड साइज छोटा है। इसी परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज़्यादा इनफ्लो भी इस फंड में आ रहा है जिस वजह से आप देख सकते हैं कि इस फंड का AUM साइज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही वो बातें थी दोस्तों जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।